हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। भगवान ऐसी बदकिस्मती किसी के नसीब न करे जैसी अभिनेता सत्यकाम आनंद को मिली। वही गैंग्स ऑफ वासेपुर में ठाकुर के बेटे बने जेपी सिंह, जिनको बाप कहता है बेटा तुमसे न हो पाएगा। क्या आपको पता है इतने शानदार एक्टर को कैसे बदनसीबी ले डूबी कि इनको ब्रेन हैमरेज तक हो गया। चलिए हम आपको सत्यकाम के बॉलीवुड में आने और उनकी बदकिस्मती का चौंकाने वाला सच बताते हैं। इनकी कहानी आपको हैरान करने वाली है। सिर्फ एक डायलॉग से सिनेमा में गिनती के लोग ही मशहूर होते हैं। सत्यकाम आनंद उनमें से एक हैं, मगर हर बार किस्मत इनको धोखा देते आई। सत्यकाम बिहार के आरा में 11 जुलाई 1977 के दिन पैदा हुए। यहीं पले बढ़े और पढ़ाई भी यहीं से की। मास्टर के लड़के थे। बड़ा भाई पटना के मशहूर साइंस कॉलेज में पढ़ता था और पिता चाहते थे कि इनको भी वहीं एडमिशन मिल जाए। हालांकि ये मुश्किल था क्योंकि सत्यकाम पढ़ाई में फिसड्डी थे। खैर 10वीं पास की तो पिता ने पटना के उसी कॉलेज में पढ़ाने का जुगाड़ तलाशा, मगर पिता को क्या पता था कि उनका जुगाड़ बेटे का नसीब तय करने जा रहा था। हुआ ये कि पटना साइंस कॉलेज में थिएटर कोटे से भी एडमिशन मिलता था, लेकिन सीट बस एक थी। पिता ने इनको थिएटर में डाल दिया। वहां से ये एक्टिंग सीखने लगे। कॉलेज में एडमिशन के लिए टेस्ट हुआ तो उस एक सीट पर लड़की ने बाजी मार ली, लेकिन अभिनय का भूत अब सत्यकाम के सिर चढ़ चुका था। पिता से साफ बोल दिया कि अब एक्टर ही बनना है। अब आरा से ही पढ़ाई के साथ थिएटर भी करने लगे। 1996 की बात है। किसी ने बताया कि दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD है, वहां दाखिला मिल जाए तो समझो एक्टर बन गए। सत्यकाम दिल्ली चले आए और यहां अस्मिता थिएटर ज्वाइन कर लिया और कुछ शो में भी छोटे मोटे रोल मिलने शुरू हो गए। मगर NSD में एडमिशन का सपना लिए दिल्ली में तैयारी भी कर रहे थे और किस्मत ने धोखा दे दिया। हुआ ये कि 1998 में जब इन्होंने NSD में अप्लाई किया तो इनका फॉर्म बिना टेस्ट के ही रिजेक्ट हो गया। इसकी वजह थी 1995, 96 और 97 में बहुत से बिहारियों का एडमिशन NSD में हो गया था, जिस वजह से दिल्ली वालों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। इस वजह से 1998 में किसी भी बिहारी को दाखिला न देने का फैसला किया गया। सत्यकाम आनंद एडमिशन न मिलने पर इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि वो अपनी जीवन लीला ही समाप्त करने जा रहे थे। मगर उनके सामने ही एक आदमी का रोड एक्सीडेंट हो गया तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई। खैर वापस घर आए तो सोचने लगे कि क्या किया जाए। इसी दौरान टाइम्स ऑफ इंडिया पर नजर पड़ी तो भारत सरकार के एक नाटक के लिए एक्टरों का ऑडिशन हो रहा था। सत्यकाम भी अगले दिन पहुंच गए और इनको चुन भी लिया गया। महीने का 35,000 रुपया। नाटक की शूटिंग के दौरान ही वहां सिमी नाम की लड़की से मुलाकात हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। सत्यकाम और सिमी ने शादी कर ली। दोनों का एक लड़का भी हो गया। सिमी ने घर चलाने के लिए अनुराग कश्यप के ऑफिस में सेक्रेटरी की नौकरी करनी शुरू कर दी। 2008 के आसपास की बात है। अभिनेता ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक छोटी सी फिल्म बनाई। सत्यकाम को पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़ गए। 2009 में फिल्म द्वंद्व की स्क्रीनिंग रखी तो सिमी के जरिए अनुराग कश्यप को भी बुला लिया। अनुराग उन दिनों एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। बस अनुराग को उनकी अदाकारी इतनी भा गई कि अगले ही दिन अपने ऑफिस बुला लिया और अपनी आने वाली फिल्म में उनको ऐसा रोल दे दिया जो सत्यकाम की पहचान बन गया। फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। बड़े नेता तिग्मांशु धूलिया के बेटे जेपी सिंह की भूमिका में सीधे टकरा गए मनोज वाजपेयी जैसे शानदार एक्टर से। उनका एक सीन बेटा तुमसे ना हो पाएगा तो ऐसा छा गया कि फिल्म सत्यकाम की पहचान बन गई। यहां से ऑफरों की बरसात होनी शुरू हो गई। जो अभिनेता एक फिल्म के लिए तरस रहा था उसके पास एक साथ 8 फिल्मों के ऑफर आ गए। अब लगा करियर सेट।
मगर यही बदकिस्मती ने फिर डुबो डाला। हुआ यह कि 8 फिल्में सत्यकाम एक साथ कर नहीं सकते थे। ऐसे में उन्होंने 3 फिल्मों को चुना जिनमें किरदार बहुत अच्छे थे। बाकी 5 फिल्मों को मजबूरी में मना कर दिया। अब बदनसीबी देखिए, जिन 3 फिल्मों के लिए जी जान लगा दी, करियर का गोल्डन पीरियड लगा दिया, उनमें से एक को छोड़कर कोई रिलीज ही न हो सकी। जो रिलीज भी हुई वो लेट, और कब आई कब चली गई पता ही न लगा। अब सत्यकाम के पास कोई काम न रहा, न कोई पूछने वाला। करियर आंखों के सामने तबाह हो रहा था। ऐसे में वो इतने तनाव और डिप्रेशन में आ गए कि उनके दिमाग की नस ही फट गई और सत्यकाम आनंद हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। यहाँ कहने को बहुत दोस्त थे, लेकिन अस्पताल में गंभीर हालत में एडमिट अभिनेता को झांकने तक फिल्म लाइन का एक आदमी भी नहीं आया। सिर्फ उनकी पत्नी और बेटा ही उनके साथ थे। डॉक्टरों ने बताया कि ब्रेन हेमरेज बहुत बड़ा था। बस आपके बेटे और पत्नी की किस्मत से आपकी जान बच गई, वरना जिंदगी बचनी बहुत मुश्किल थी। खैर, धीरे धीरे सत्यकाम आनंद ब्रेन हेमरेज से उभरे और उनकी तबीयत ठीक हुई। इसके बाद वो दोबारा वापसी की कोशिश करने लगे। कई जगह हाथ पैर मारने के बाद उनको कुछ फिल्में और वेब सीरीज मिली। वो शेरनी, ग्रहण, डॉक्टर अरोड़ा, अब दिल्ली दूर नहीं और लव ऑल ऑफर जैसी फिल्मों और वेब सीरीज में नजर जरूर आए, लेकिन दूसरी पारी में बदकिस्मत अभिनेता की पहचान ही नहीं बन सकी। और शायद बेटा तुमसे न हो पाएगा वाला डायलॉग इस एक्टर के लिए सच ही साबित हो गया। वो इन दिनों मुंबई में ही रहते हैं और काम की तलाश करते रहते हैं। कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट में दिखाई भी देते हैं। सत्यकाम आनंद की अदाकारी देखकर हैरानी होती है कि आखिर इतने शानदार और बेमिसाल अदाकार को बॉलीवुड वाले क्यों अनदेखा करते जा रहे हैं। उनको क्यों वो किरदार नहीं दिए जाते जो सच में इस अभिनेता के लायक हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि इनका कोई गॉडफादर नहीं, या ये किसी फिल्म स्टार के बेटे नहीं हैं? दोस्तों, आपको सत्यकाम आनंद की एक्टिंग कैसी लगती थी? उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको याद है और पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।